हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली, ये जो है वो चैप्टर नेम हमारा है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिनको इंग्लिश में हम सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। इसका जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है हमारा 1 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है सभी एक्स और वाई जो है वो हमें एन से बिलोंग करता है, अर्थात नेचुरल नंबर के लिए ये जो है वो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है कि जो है वो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और ये सिग्मा एक्स का मान 1 से लेकर एन तक, एफ एक्स का मान जो है वो 120 दिया हुआ है। तब हमें यहाँ पे एन का मान जो है वो पूछता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? ये जो है वो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये हमारा एफ एक्स इंटू ये एफ वाई, और ये जो है वो फॉर ऑल ये जो है वो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। क्लियर? और ये जो है वो एफ ऑफ 1 जो है वो कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। तो एफ ऑफ 1 जो है वो निकाल लिया है ना। अब देखिए हम जो है वो एक्स के स्थान पे 1 ले लेते हैं, अर्थात एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। देखिए एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा एफ एक्स के भी मान 1 लेते हैं, वाई का मान भी 1 ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 इंटू ये एफ ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बुआ? एफ ऑफ 1 जो है वो 3 दिया हुआ है, फिर ये 3, तो 3 3 ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। अगर जो है वो हम एफ ऑफ यहाँ पे 3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये जो है वो 2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। तो इनको हम जो है वो एफ 2 इंटू ये F1 लिख सकते हैं। तब देखिए F2 जो है वो कितने निकाले हैं? 3 स्क्वायर, और F1 जो है वो 3 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 क्यूब हो जाएगा। आगे ये काम होगा इसलिए हम जो है वो निकाल रहे हैं। अब देखिए F जो है वो हम 4 निकाल लेते हैं। तो जब हम 4 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए F3 इंटू ये F1। तो ध्यान दीजिए F3 जो है वो मान दिया हुआ है 3 क्यूब इंटू ये F1 जो है वो 3 दिया हुआ है, तो ये 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए अब जो है वो हम इनको जो है वो खोलते हैं। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है समेशन, ये जो है वो एक्स का मान 1 से लेकर ये n तक दिया हुआ है, और ये हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है, अर्थात ये 120 दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए जब x के स्थान पे हम 1 से लेकर n तक रख सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? F1 प्लस, जब 2 रखेंगे तो ये F2 प्लस, जब 3 रखेंगे तो ये F3 प्लस, ये डॉट डॉट जब हम n रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Fn इज इक्वल टू ये 120। अब देखिए F1 का मान तो 3 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा 3 प्लस, और ये जो है वो F2 का मान 3 स्क्वायर, और ये F3 का मान हमारा 3 की पावर 3 हो जाएगा, डॉट डॉट। उसी प्रकार F4 का मान निकालेगा तो 3 की पावर 4, डॉट डॉट। ये जो है वो आगे हमारा देखिए ये जो है वो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 है। तो यहाँ पे Fn है तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये जो है वो क्या हो जाएगा? जब 3 था 3 की पावर 3 हो गया, यहाँ पे n है तो ये हमारा 3 की पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू 120। क्लियर? इसमें जो है वो हमें n का मान कहता है ना ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ये जो है वो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, डॉट डॉट, ये 3 की पावर n है। तो ये हमारा क्या है? ये जो है वो हमारा एक सीरीज है जो कि ये हमारा जीपी है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यह एक जीपी है, या एक जीपी है। तो जब जीपी है तो इनका हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला पद हमारा 3 हो जाएगा। आर सार्वनुपात हम जो है वो निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर अपॉन में ये 3, ये जो है वो कैंसिल होकर हमारा 3 निकल जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा निकल जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला जो है वो लगाने वाले हैं? ये जो है वो हमारा इन किनके इक्वल है? तो ये जो है वो 120 के इक्वल है। तो बताइए यहाँ पे जो है वो हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं? कोई जो है वो बता सकते हैं? तो बिल्कुल जो है वो ये सभी का योग जो है वो कितना दिया हुआ है?
तो 120 दिया हुआ है, अर्थात हमारा जो है वो ये Sn का मान ये 120 दिया हुआ। Sn का मान जो है वो बच्चा जानता है। क्या बच्चा जानता है? यहाँ पे जो है वो सिंस R का मान क्या है, 1 से जो है वह बड़ा है। R का मान 1 से क्या है, बड़ा है। तो जब R का मान 1 से बड़ा होगा तो हम जो है वो Sn का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये जो है वो A इंटू R के पावर n माइनस 1 अपॉन में ये R माइनस 1 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। सब मान रख दीजिए। तो A का मान हमारा 3 है इंटू R का मान हमारा 3 के पावर n माइनस 1 अपॉन ये R जो है वह 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। तो ये देखिए 3 इंटू ये 3 के पावर n माइनस 1, 3 में से एक जगह तो ये 2 इज इक्वल टू 120। ये जो है वो 3 इंटू ये 3 के पावर n माइनस 1, 12 दूनी के 24, 240 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो है वो 3 यहाँ पे जो है वो क्या है हमारा गुना में है, इधर भेदेंगे तो भाग में हो जाएगा। ये जो है वह 3 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 240 बटा ई में 3 हो जाएगा। तो ये 80 बार में कट जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 3 के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो ये जो है वो 3 के पावर n माइनस 1 इधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो 80 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 के पावर n इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। 81 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो 3 के पावर n, 81 को जो है वो हम 3 के पावर 4। देखिए यहाँ पे दोनों का आधार जो है वो बराबर है, तो आधार जो है वो बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो यही तो हमें n का मान ही जो है वो पूछ रहा था ना, तो n का मान हमारा 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका नेक्स्ट 2 नंबर। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्या कहता है समझिए। गुणोत्तर श्रेणी के जो है वो कुछ पदों का योग जो है वो दिया हुआ है 315 तथा उसका जो है वो प्रथम पद तथा सार्वनुपात जो है वो क्रमशः 5 तथा जो है वो 2 है। सार्वनुपात और जो है वह हमारा जो है वह प्रथम पद जो है वो ये जो है वो 5 और 2 दिया हुआ है। तो अंतिम पद और जो है वो पदों की संख्या हमें जो है वह ज्ञात करना है, समझे। अंतिम पद और जो है वो पदों की संख्या जो है वो इसमें हमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वह इनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे जो है वो प्रथम पद दिया हुआ है, तो लिख दीजिए पहले चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो लिख देंगे। तो हमारा प्रथम पद जो है वह कितने दिया हुआ है, 5। ये जो है वह तथा सार्वनुपात, सार्व अनुपात अर्थात ये जो है वह R का मान 2 दिया हुआ है जो कि लेस देन 1 है, यानी कि 2 जो है वह बड़ा है। और जो है वो गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग जो है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारा 315 दिया हुआ है, अर्थात Sn का मान ये 315 दिया हुआ है। अंतिम पद पूछ रहा है, तो ये जो है वो L और ये जो है पदों की संख्या अर्थात N, Ln जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए R का मान ये जो है वो हमारा क्या 1 से जो है वो बड़ा है, तो हम जो है वो Sn बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये A इंटू R के पावर n माइनस 1 अपॉन में ये R माइनस 1 इज इक्वल टू 315। तो यहाँ से हमें n का मान इजिली निकल जाएगा। तो A कितने दिया हुआ है, तो ये जो है वो प्रथम पद ही A दिया हुआ है, तो ये हमारा 5 इंटू R का मान 2 दिया हुआ है, तो 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। तो ये जो है वो 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1 बटा 2 में से एक जगह 1 इज इक्वल टू 315। तो ये जो है वो हमारा इनको गुना कर देंगे, 5 इंटू 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315। तो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में कैंसिल होगा, तो 63 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वह 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 63 हो गया। तो अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा 2 पावर n इज इक्वल टू 63 प्लस 1, तो ये जो है वह 2 पावर n इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर n इज इक्वल टू 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। जब इनका आधार समान है पावर, ये जो है आधार समान है पावर बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर ये n इज इक्वल टू 6, ये जो है वो 6। एक तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, जो है वो 6 आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पदों की संख्या। ये जो है वो लिख दीजिएगा, तो
पदों की संख्या बराबर 6, एक ये आंसर हो जाएगा। और हमें जो है वह अंतिम पद पूछ रहा है, अंतिम पद अर्थात एल। इनका फॉर्मूला होता है, अंतिम पद जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो देखिए बुआ, यहाँ पे पद की संख्या कितने दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। पद की संख्या कितने दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, सॉरी 5 नहीं 6 दिया हुआ है। पदों की संख्या हम जो है वो निकाले हैं 6, यानी कि इसमें जो है वो टोटल क्या पद है, 6 पद है। अर्थात ये जो है वो एल भी आप कह सकते हैं, ये जो है वो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए आर के पावर n-1। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 5, ये जो है वो 5 इंटू आर, आर जो है वो कितने दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये 2 एन जो है वो हम निकाले हैं 6, ये जो है वो 6 माइनस 1, ये जो है वो 5 इंटू 2 पावर 6 में से एक जगह तो 5, ये जो है वो 5 इंटू 2 पावर 5 का मान 32 होता है। 2 पावर 5 को जो है वह 2 गुना 2 गुना 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्लियर, ये जो है वो 32 पंचे जो है वो कितना हो जाएगा, 160। ये हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम पद। अब देखिए इनका थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो है वह यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, तीसरे और पांचवें पदों का योग जो है वह 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो है वो सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिए, और हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का माना कि गुणोत्तर श्रेणी का सार्वंतर आ रहा है, हमने जो है वो मान लिया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, प्रथम पद अर्थात ए का मान ये 1 दिया हुआ है, ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और तीसरे और पांचवें पदों का योग जो है वह, चूंकि तीसरे एवं पांचवें पदों का ये 2 लिखा हुआ है, योग जो है वो 90 दिया हुआ है। तीसरा पद अर्थात यहाँ पे A3 पांचवा पद A5 इज इक्वल टू हमारा 90 हो जाएगा। तो अब देखिए A3 है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A आर स्क्वायर, A5 को जो है वो A आर के पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए का मान 1 दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे 1 इंटू आर स्क्वायर जोड़िए 1 इंटू आर के पावर 4 इज इक्वल टू 90, प्लस 90 को इस साइड भेज लेंगे। ये देखिए ये जो है वह आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना ये जो है वो आर स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, आर के पावर ये 4 है, तो इनको ये जो है वो आर के पावर 4 है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर को टी मानने हैं तो टी स्क्वायर, और ये जो और ये टी माइनस ये 19 बराबर 0। अब इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे इजिली तरीका से, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 19 है ना, 10 और 9 जो है वो हम ब्रेक कर देंगे, तो ये हमारा टी स्क्वायर 10t और ये माइनस ये 9t माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t कॉमन मिल जाएगा, तो t प्लस 10 माइनस यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए वो t प्लस 10 कॉमन मिल रहा है, तो t प्लस 10 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इनको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इनको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, यदि ये जो है वो t प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो तो t इज इक्वल टू कितना होगा, -10। यदि t माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो तो t इज इक्वल टू हमारा कितने हो जाएगा, 9, तो ये जो है वो हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर, ये आया हुआ है। तो अब देखिए हम जो है वो निगेटिव को जो है वो छोड़ देंगे और हम पॉजिटिव जो है वो साइन लेकर चलेंगे, ठीक है, t इज इक्वल टू जो है वो 9 लेकर चलेंगे, तो हम जो है वो t इज इक्वल टू आर स्क्वायर माने थे, तो यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे आर स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 जो कि प्लस माइनस में, तो देयरफॉर ये r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3
यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए वो इनका 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी की जो है वह 3 पदों का योग 56 दिया हुआ है। यदि हम जो है वह कर्म से इन संख्याओं में से जो है वह 1, 7 और 21 घटाए तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। संख्याएं जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम इनको हल जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना कि गुणोत्तर श्रेणी है ना, तो ये जो है वो लिख दीजिएगा गुणोत्तर श्रेणी। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात डी है। हमने मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अनुपात डी है, इसीलिए ये जो है वो प्रथम, देयरफॉर प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो एगो ए हो जाएगा, एगो ए आर हो जाएगा, एगो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर आप इंट्रोडक्शन वाला जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख लीजिए, तब ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आपको आएगा। अब जो है वो लिख दीजिए यहाँ पे प्रश्न से। अब हम जो है वो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी की जो है वो 3 पदों का योग 56 है, तो हम जो है 3 पद क्या माने, ए आर स्क्वायर, इनका योग जो है किनके बराबर हो जाएगा, तो 56 के बराबर हो जाएगा। ये जो है वो ए आर जोड़िए ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। यहाँ तीनों से जो है वो ए कॉमन मिलता है, तो अगर हम यहाँ से ए को कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा 1 प्लस आर प्लस ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इनको जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर, अब जो है वो लिखिए पुनः। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है वो कहता है कि हम जो है वो कर्म से इन संख्याओं में से देखिए ये जो है वो 1, 7 और 21 जो है वो हम अगर घटाते हैं तो वो हमें जो है वो ये क्या मिलता है, समांतर श्रेणी। अब जो ये जो जीपी के जो 3 पद गुणोत्तर श्रेणी का जो 3 पद दिया हुआ है, इसमें कर्म से 1, इसमें 1 घटाते हैं, इसमें 7 और इसमें जो है वो 21 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो समांतर श्रेणी मिलता है, समांतर श्रेणी। अर्थात एपी जो है वह हमें मिलता है कर्म से, ये जो है वह घटा देंगे तो ए माइनस 1 और ये जो है वह ए आर माइनस 7 और ये जो है वह ए आर स्क्वायर माइनस ये 21, ये जो है वो हो जाएगा। तो अब देखिए इम्प्लाइज, देखिए वह समांतर श्रेणी का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, जो है वो ये जो है वह A2 A3 माइनस A2 बराबर ये जो है वो A2 माइनस ये A1, ये जो हमारा समांतर श्रेणी में जो है वो रिलेशन होता है। रिलेशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो वो चेक करने का फॉर्मूला नहीं आपको जो है वो 10वीं में पढ़े थे। अब देखिए A3 हमारा ये है, ये ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस A2 ये जो है वो ए आर माइनस 7 है इज इक्वल टू A2 जो है वो ए आर माइनस 7 माइनस A1 जो है वह ए माइनस 1 दिया हुआ है। इनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए आर माइनस माइनस प्लस 7, ये जो है वो ए आर माइनस 7 माइनस या माइनस माइनस प्लस 1 सबको इस साइड भेज लेंगे। ये जो है वो ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस ये 7, ये इधर आएगा तो माइनस ए आर और ये जो है वो माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 तो माइनस 6, इधर आएगा तो प्लस 6 माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये देखिए ए आर स्क्वायर माइनस ए आर तो माइनस 2 ए आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है माइनस 21 7 कितना हो जाएगा, माइनस 21 और 7 और ये जो है वह 7 6 13 हो जाएगा, 13 8 21 तो माइनस 8 प्लस ये ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 8 को इस साइड भेज देते हैं और ये जो है वो इससे ए कॉमन मिल जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस ये जो है वह 2r प्लस 1 माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8, इनका नाम 2 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम भाग दे देंगे तो ए का मान तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हमारा आर का मान जो है वो निकल जाएगा। तो हमें ए और आर का मान निकलेगा तब ना ये जो है वो तीनों पद जो है वो हम निकाल पाएंगे। तो जो है वो समीकरण 1 से 2 में भाग दे देते हैं। समीकरण जो है वो 1 से जो है वो हम
2 में भाग करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है, ये है। इनको हम जो है वो लिखते हैं a इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बट्टा ये हमारा है a इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 56/8 दिया हुआ है। अब देखिए 8 सत्ते 56, a से a कैंसिल। अब जो है वो ये हमारा 1 प्लस आर प्लस ये आर स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 7/1। अब जो है वो हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा 1 से ये इससे गुना हो जाएगा, ये इनसे हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर जोड़ आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7 से गुना होगा तो 7 आर स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14r जोड़िए 7। अब देखिए इस सबको इधर भेज देते हैं, तो 7 आर स्क्वायर माइनस ये 14r प्लस ये 7, ये सब इधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इतना हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है वो इधर सॉल्व करते हैं, तो ये जो है वो हमारा 7 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो ये 6 आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और देखिए 14r और ये r तो माइनस 15r हो जाएगा, माइनस 15r और देखिए प्लस 7 माइनस से तो प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर। ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो 3 कॉमन मिलता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी के 6 और ये जो है वो 3 पचे 15, 3 दूनी के 6 इज इक्वल टू 0। 3 को इस साइड भेज देंगे 2 आर स्क्वायर माइनस ये 5r प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0। अब इनका फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो इनको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2r स्क्वायर माइनस ये 4r माइनस r, तो 4 माइनस 4 और ये r तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ये दोनों टर्म से जो है वो 2r कॉमन मिलेगा, तो हमारा जो है वो r माइनस 2 दोनों जो है वो माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई ये जो है वो r माइनस 2 इंटू ये 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है वो हम इनको 0 के इक्वल इनको 0 के इक्वल, तो यहाँ पे लिखिएगा यदि पूरा डिटेल में बनाना, यदि r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्लियर। और एगो जो है वो 2r माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा यदि ये जो है वो 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, ये जो है वो हमारा 1/2। r का मान जो है वो क्या आया हुआ है, 2 मान आया हुआ है। अब देखिए r का मान 2 आया हुआ है, तो अब जो है वो हम डिफरेंट जो है वो हम फर्स्ट और सेकेंड जो है वो हम रखते चलेंगे, ठीक है। तो जो है वो केस 1 यहाँ पे हो जाएगा, केस 1 में क्या होगा, जब r इज इक्वल टू कितने हो तो 2 हो, r इज इक्वल टू 2 हो, तो r इज इक्वल टू ये जो है वो मान हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड कोनों में रख सकते हैं। फर्स्ट में हम जो है वो रखते हैं, तो ये जो है वो a इंटू 1 प्लस 2 प्लस ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ये जो है वो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a 2 1 3 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 56। a गुना 4 3 7 इज इक्वल टू 56। तो देखिए ये जो है वो 7 8 56, इसीलिए a बराबर कितने हो जाएगा 8, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब जो है वह केस 2 में चलेंगे, केस 2 में जब r इज इक्वल टू 1/2 हो, r इज इक्वल टू 1/2 हो, तो हमारा क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस हमारा जो है वो r है, तो r का मान 1/2 है, जोड़िए r स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, क्लियर। और ये जो है वो हमारा 1/4 और ये जो है वो इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे a इंटू लघुत्तम ले लेंगे तो ये जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 56। तो ये जो है वह a गुना 4 2 6 1 7 बटा 4 इज इक्वल टू 56, 7 8 56। ये जो है इधर चल जाएगा तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, समझे। देखिए यहाँ पे a का मान भी आ गया है। अब देखिए a का और ये जो है वो सबका मान आ गया है। अब जो है वो हम यहाँ से जीपी आराम से जो है वो लिख सकते हैं, जीपी अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। ये हम क्या माने थे, ये जो है वो ए आर स्क्वायर माने थे, ए
AR स्क्वायर माने थे, तो देखिए ये तो हमारा 8 हो जाएगा AR हमारा 2 है, 8 दूनी किए 16 R स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 चौक 32। ये जो है वो एक तो ये हमारा GP आंसर हो जाएगा। इधर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक जो है वो R, ये जो है वो हमारा GP जो है वो AR स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या है 32 है। ये जो है वो 32 AR है, तो ये जो है वो हमारा A का मान 32 इंटू R का मान 1/2, और ये A का मान 32, R का मान ये 1/2 का स्क्वायर 1/2, 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये 4 8 32, 2 से 16 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 32 16 8। एगो ये आंसर हो जाएगा, एगो ये आंसर, एगो ये आंसर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।